अजय आलोक जी फेवर कर दीजिए, अजय वर्मा जी को भेज दीजिए या कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स भेज दीजिए कि राइज ऑफ धीरूभाई अंबानी कब हुआ, किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया। जब टाटा, बिरला, डालमिया, इन सब ने कांग्रेस को, इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने के लिए मना कर दिया था, अजय वर्मा जी जो अब यहां बोलते हैं कैसे पॉलिसी चेंज हुई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, कैसे मदद की, वो सब बोलना है। पढ़ लीजिए किताबें, किसने की। स्वर्गीय प्रणब दाने को बोला गया, आदेश दिया गया इंदिरा जी द्वारा, डायरेक्ट ऑर्डर्स थे प्राइम मिनिस्टर के टू हेल्प हु, नहीं जनता के लिए, वो अंबानी नहीं थे। अरे देखिए भाई, जो भी सरकार में होता है इंडस्ट्रियलिस्ट, देश सरकारी नौकरियों से कभी भरपाई नहीं हो सकती, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। आपको बात करनी है इंडस्ट्री पे, मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बुलाऊंगा, फिर आप बोलिएगा ये अंबानी और अडानी का ढोल। आज दशहरे वाले दिन थोड़ा आज तो ध्यान रख लीजिए। अनुराग भदौरिया जी, गाना चल रहा है क्या? ओह, ये अजय आलोक जी, ये कुछ नया आया मार्केट में। नहीं, ये कुछ नया आया मार्केट में, ये कुछ नया आया दशहरे वाले दिन भाई, कुछ नया आया मार्केट में। ये नई नौटंकी, ये विजयादशमी के दिन हाँ, ये कुछ नया मार्केट, समथिंग न्यू। अरे आज तो कम से कम भगवा पहन लेते। सिया राम, This is amazing. This guy can do anything. जय जय राम, मंगल भवन ऐश्वर्या जी, आपके डिबेट का सत्यानाश करेंगे। मैं क्या करूं, आप बताइए। रबहु सुदस अनिल अंबानी को राज्यसभा क्यों भेजा था मुलायम सिंह ने, पूछिए ना जरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अनुराग भदौरिया, भूल गई। अनुराग जी, राम, बहुत सुरीली आवाज है आपकी, जय जय। प्लीज डोंट टेक मी सीरियसली फॉर दिस। हाँ जी, पड़ी नहीं, आप राग नहीं पकड़ पा रहे। भक्त पुकारे, अरे गधे राग नहीं पकड़ पाते हैं। पर्सनल नहीं अजय जी यू आर अ सीनियर पर्सन। सिया राम, वो आप जानते हैं उनको, श्री राम सेंटर में आवाज के लिए कह रहा हूं भाई, मेरा दोस्त है। इनके लिए एक परमानेंट ओपनिंग है श्री राम सेंटर। अनुराग भदौरिया, बैक ऑन टॉपिक। सभी को सुनिए, आज दशहरे का दिन है, हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है। ये देखिए, अब इनको चिंता है कौन बेसुर, प्रभु का नाम में स्वर बेसुरे की चिंता मत कीजिए, प्रभु का नाम में आप इतना दिमाग मत लगाइए। सबको दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, सबको जय सिया राम। अब आपको इससे दिक्कत है तो है, हम क्या कर सकते हैं। बीजेपी वाले खाली बात तो करेंगे प्रभु की, प्रभु के दो लाइन अगर प्रभु की चौपाई गाओ तो उनको स्वर दिखाई देने लगता है, बेसुर दिखाई देने लगता है। अरे प्रभु का नाम लीजिए, आज दशहरे का दिन है, अच्छी अच्छी बातें कीजिए। आज भी द्वेष की भावना है, अरे हमको रावण मारना है, अपने लोगों को नहीं मारना है, अपने लोगों से द्वेष नहीं फैलाना है, अपने लोगों से दुश्मनी नहीं लेनी है, तो अपना खून है। आपको रावण मारने चलोगे, अपने लोगों का बुराई करने चले हो। ये दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी को अपनों से ही दिक्कत है, हम सब अपने हैं और हमें सबका सम्मान करना चाहिए। खासकर आज के दिन तो हमें सबका आदर करना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक आप जातियों की बात करते हैं, मेरा तो बस इतना मानना है, प्रभु का भी था, सनातन भी यही कहता है कि सभी समान है, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर में जिस तरह से पिछड़े और दलित समाज को, जिस तरह से जो अभी समाज में पीछे हैं, उनको क्या आगे लाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? क्या उनको मुख्य धारा में लाने की जिम्मेदारी नहीं है? क्या आप चाहते हो अभी भी घोड़ी पे ना बैठ पाए, उनकी मूंछ नोच ली जाए? ऐसा चाहते हैं क्या चाहते हैं कि जो समाज पीछे है वो पीछे रह जाए, वो आगे ना आ पाए? अरे मुख्य धारा में हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हो, आपको सत्ता चाहिए किसी कीमत पे। आप हमें बांटने की बात कर रहे हो, आप चाहते हो लोग बढ़ जाएं। अरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, सब संविधान ने सबको समान अधिकार दिया है। आप कौन होते हो हमें बांटने वाले? एक एक करके प्लीज रिक्वेस्ट, डिवाइडेड रूल करने वाले। अरे ऐसे तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, जिस तरह का काम आप कर रहे हो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। कि अंग्रेजों में नहीं किया है कि जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि पे माल्यार्पण करने जाएंगे तो आप घर के सामने बैरिकेडिंग लगा दोगे? ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। ऐसा तो अंग्रेजों के राज्य में भी नहीं हुआ कि हम महापुरुष में माल्यार्पण करने जाएंगे तो आप कहोगे नहीं जा सकते। की आत्मा कराती है आप लोग को देख के, क्यों नहीं जा सकते? संपूर्ण क्रांति की आत्मा कराती है आप लोग को देख के। चलने वाले आप उनके आदर्शों पे नहीं चलते, उनको समाजवादी कब से परिवारवादी बन गए, जेपी को भी पता नहीं चला। उनके जो आजादी के शिष्य नहीं बनाते करते, हम उनके आजादी के आंदोलन को भी याद करते हैं। मुलायम लालू को कभी जेपी शिष्य नहीं बनाते, अगर पता होता कि समाजवाद का अंतिम प्रहर वही हो, भी याद करते हैं। आज सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम हुंकार भरे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न किसानों की बात करती, ना युवाओं की बात करती,
करती है, ना महिला समस्या पे कब बात करती है, ना हुंकार की जनता आपके खिलाफ भर चुकी है। उनका जयप्रकाश जी का हम उसको मना रहे हैं, आप नहीं उस पर चलना चाहते तो हम क्या करें? और ऊपर से आप बहाना क्या मारते हो? ऐश्वर्या जी डीजल इंजन रेस हो गया कहता है अरे वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ जीव जंतु, अंग्रेज जी आ रहा हूं, अजय जी रिलैक्स। जीव जंतु वहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूरे लखनऊ में डेंगू फैला हुआ, लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है डेंगू से, वो डेंगू के मच्छर का छिड़काव नहीं कर पा रहे हो आप, लेकिन वहां पे कंस्ट्रक्शन चला। हमारी तो आपको चिंता है कि वहां जीव जंतु है, सांप बिच्छू होंगे, काट लेंगे, लेकिन जो मच्छर काट रहा है, जिससे लोग बेचारे परेशान, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लोगों की मौतें भी हो रही होंगी, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते भाई? उनके बारे में आपको चिंता नहीं है? आम जनता की चिंता आपको नहीं है, सत्ता की चिंता है, क्योंकि हम अगर माल्यार्पण करने जाएंगे तो आपकी पोल खुल जाएगी। आप वहां क्या करना चाहते हो, क्या छुपाना चाहते हो, आपकी पोल खुलेगी, इसलिए आप जीव जंतु बता देते हो। कमाल है भैया प्रभु। अरे आप कम से कम मच्छरी मरवा लो उत्तर प्रदेश में, जिससे डेंगू से लोगों की जान बच जाए। डेंगू से लोगों का बुखार तो कम से कम हॉस्पिटल के पैसे पड़ेगा, पूरा का पूरा परिवार परेशान, वो चिंता आपको नहीं है। सवाल ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर में सिर्फ डिवाइड, हर को बांटना चाहती है। जब इन्हें जाति की बात करना होती है, तब जब चुनाव आता है तो कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं हम पिछड़े जाति से आने, तब ये जाति याद आ जाती है। लेकिन हम कहते नहीं नहीं, सब जातियों को, हमें जनसंख्या की हमें पता चलना चाहिए, किसकी कितनी जनसंख्या है, यहाँ पे कास्ट सेंसस होना चाहिए। तब आपसे कहेंगे तो अभी मना आप ही नहीं करोगे, मैं आपसे पूछूंगा कास्ट सेंसस होना नहीं चाहिए, तब आप भागने लगोगे। अरे हमें पता चलेगा ना जाति जनगणना से कि कितने लोग किसके कितने हैं, कितने लोग पीछे हैं, कितने लोगों को और आगे लाना है, कैसे लाना है, उनको आर्थिक समानता कैसे करनी है, शैक्षिक समानता कैसे करनी है, उनको पैरों पे कैसे खड़ा करना है। जब तक आर्थिक 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल के ले आए हम, शामिल नहीं अभी और लाना है। उन्नति करेगा, हम देश की उन्नति की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की उन्नति की बात कर रहे हैं। राष्ट्र तो करके दिखा दिया, जब संपूर्ण समाज की उन्नति होगी। इसलिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने, जिनको हम आदर्शों पे चलते हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से, अनुराग जी कह रहे हो बेसुरे गा रहे हो। अरे प्रभु के लिए भी बेसुरे की जरूरत है क्या? प्रभु के लिए भी बेसुरे की जरूरत है तो क्या? रहे हो भाई। अरे प्रभु का नाम लेना है, प्रभु तो को याद करना है, दशहरे का दिन है, याद कर रहे हैं तो भी आपको परेशानी है। टीवी पे नौटंकी करना प्रभु का नाम को भी सूरो बेसुरा खोजते हैं। सोचिए आप, डर लो, आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान आपको कूदना शुरू कीजिए। 240 आई हैं, आगे 40 अरे मेरा कैमरा पर्सन है भैया अभी, अरे मेरे कैमरा पर्सन से क्या एक्सरसाइज करवा रहे हैं? अरे मेरा कैमरा, आप क्या अजय जी नए आइडिया मत दीजिए प्लीज, नया आइडिया मत दीजिए, नया आइडिया। मैं मानता हूं भाई दशहरा है, आप सब खुश हैं, ऐसे उछलो कूदो, नहीं रिलैक्स, लेकिन इट्स ए वेरी सीरियस डिबेट। एक भी राजनीतिक दल दर्शकों, अंग्रेज जी आ रहा हूं आपके पास, कूदेंगे, ना कांग्रेस ना सपा ना बीजेपी दर्शक, ओनली मी विद द ग्राफिक, मी विद द जाति ग्राफिक। आई सेड ग्राफिक शर्मा। दर्शकों जो बात मैंने शुरुआत में कही थी, अनुराग जी अब आपका ऑडियो नहीं जा रहा है दर्शकों, इट्स ए सीरियस इशू, ये बहुत सीरियस विषय है। जाति को सब बोलते हैं कि जाति प्रथा से दिक्कत होती है। अजय जी ने बोला, अनुराग भदौरिया ने बोला, अजय आलोक जी ने बोला, सब मानते हैं कि ये जातियों में बंटने से किसी का फायदा नहीं, एक हो जाओ। जातियों की वजह से अजय जी ने कहा, अनुराग जी ने